स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 11 प्रीवियस ईयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया था कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है। तो इतिहास का पिता बच्चों माना जाता है हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास यानी कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि इतिहास और तीसरा है इतिहास। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो बच्चों मेसोपोटामिया जो था दजला एवं फ्रात नदियों के बीच में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किस भाषा से बना है। तो यूनानी भाषा से बना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूनानी भाषा का शब्द है। वहीं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही हजरत मोहम्मद के बारे में बता देते हैं कि 622 ईस्वी में इन्होंने हज यात्रा की थी। मक्का से मदीना हज यात्रा 622 में किया था। वहीं इनका मृत्यु के बारे में अगर आप लोग को बता दें तो 632 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। इसके अलावा 612 ईस्वी में इसने संपूर्ण यानी कि पैगंबर घोषित किया था अपने आप को, आप लोग इसको भी नोट करिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था। सामंतवाद में समाज कितने भागों में बटा था। तो आप लोग हमें तो सामंतवाद में जो वर्ग बटा हुआ था वो 3 भागों में बटा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को नाइट कहा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था, उस व्यक्ति का नाम था कॉन्स्टेंटाइन था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात लिपि है वो है किलाक्षर लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी। तो इन्नाना थी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो लॉर्ड को घर को कहा जाता था मेनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है उरनगर कहाँ था। उरनगर कहाँ था। उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया, बेबीलोन, मिस्र। तो उरनगर जो था वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो किस भाषा से हुई, यूनानी भाषा से, हमने आगे ही बता दिए थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया में कौन कौन सा सभ्यता उभर कर आया था। तो पहला जो था सुमेर था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसको सुमेरियन कहा जाता है। दूसरा जो था अकादियन, जो बाद में बेबीलोन कहलाया था, बेबीलोन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तीसरा जो था असीरिया था। वहीं आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि असीरिया साम्राज्य का सब अंतिम शासक कौन था। तो अशुरबनीपाल था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पहला खलीफा कौन थे। तो पहला खलीफा जो थे अबू बकर थे। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा आप लोग से उमर है, तीसरा उस्मान और चौथा अली है। इन चारों में से एक प्रश्न आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के हैं या फिर अंतर्गत आते थे। तो आप लोग को पता है पादरी जो होते थे वो चर्च में रहते थे, यानी कि प्रथम वर्ग में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट को देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 का रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बच्चों रेनेसा शब्द फ्रांसीसी शब्द भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो अब्राहम डर्बी को धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत की खोज किसके द्वारा की गई। तो भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो 1498 में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर यदि आप लोग से अमेरिका की खोज पूछा जाए तो अमेरिका खोज 1492 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा। तो कोलंबस के द्वारा। इसके अलावा कोलंबस ने
स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो गुआना हानी में गाड़ा था। आप लोग इसे भी नोट करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? तो बच्चों, तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से फाइनल एग्जाम में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के लेखन शैली क्या था, तो लेखन शैली वो लोग क्लाचर लिपि का प्रयोग करते थे और इसके लिए पट्टिकानु होता था जो कि मिट्टी पर के सतहों पर लिखा जाता था। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? तो चीन में गणतंत्र की स्थापना करने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या था? चियांग काई शेक था, डॉक्टर सन्याल सेन, कियांग यूबेई, लियांग किचाऊ। तो प्रश्न संख्या 16 का जो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर सन्याल सेन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आधुनिक चीन के संस्थापक ही डॉक्टर सन्याल सेन को कहा जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। कह रहा है कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? तो भिक्षु के जीवन को अपनाने वाले स्त्री को नन कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव ने किया था। वहीं आप लोग से अगर यदि पूछा जाए कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 19 नंबर के एम्फोरा क्या है? तो आप लोग को बताए थे एम्फोरा जो था तेल का मटकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? तो ये जो है लियोनार्डो दा विंची का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है दीपाइटा किसकी कृति है? तो दीपाइटा जो है, तो 21 का जो हमारा सही आंसर होगा वो माइकल एंजेलो के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग को बता दें कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो दांते। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन जो है इटली में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि विश्व में अरावाक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? तो आप लोग को पहले भी बताया था कि अरावाक समुदाय के जनजाति जो है कैरेबियन द्वीप समूह में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई? तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने बताया था कि ये इंग्लैंड से हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। आप लोग इसे भी नोट करना ना भूलें। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि चीनी क्रांति कब हुई? तो बच्चों, चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम एदो था और वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो बच्चों, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? तो मंगोलिया का राष्ट्र नायक चंगेज खान को कहा जाता है। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1162 में हुआ। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इनका मृत्यु कब हुआ? तो आप लोग इसे भी नोट करिएगा। 1227 में इसका मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। फरीद खान इसका बचपन का नाम था। वहीं इसका माता का नाम एलोनेके और इनका गुरु का नाम उई गुर थे। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का निम्नलिखित में से किस नगर से वारका शीर्ष मिला है? तो वारका शीर्ष जो मिला है वो उरुक से मिला है। और वारका शीर्ष के बारे में हम आपको पहले भी बताए हैं कि स्त्री की एक मूर्तियाँ थी। वहीं प्रश्न संख्या 31 का घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को इतिवृत्त कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक गैलन थे। वहीं रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो अगस्टस थे। आप लोग नोट करिएगा। अगस्टस को रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कहा जाता है। इसके अलावा
जुलाई मंथ का नाम किसके नाम पर पड़ा था, यानी किस शासक के नाम पर पड़ा, तो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था। अगर आप लोग से पूछा अगस्त माह का किस नाम पर पड़ा था, तो अगस्त माह का नाम अगस्टस के नाम पर पड़ा था। दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि दजला एवं फ्रात नदी किस समुद्र में गिरती है, तो ये गिरती है फारस के खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया, तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया था, 1945 में गिराया था। पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया था, आप लोग इसे भी नोट करिएगा। वहीं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944-45 में हुआ था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ऊपर ही चर्चा किए थे कि गैलीलियो के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया, तो छापेखाने का आविष्कार किया था, आप लोग नोट कर लिएगा। और सबसे पहले बाइबिल की 180 प्रतियों को उन्होंने छापा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है, तो हम लोग पहले भी बताएं जिसका कोई जानकारी नहीं है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 38 कह रहा है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो ये किया गया था संत इंग्लिशियस लोयला के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके सेंड कीजिए सभी के पास, ताकि प्रीवियस ईयर से संबंधित जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में सभी को पता चल सके। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, तो आप लोग को पहले भी बताया था कि ब्राज़ील का नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है, तो हमने जिक्र किए हैं ऊपर कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का से मदीना जाने की यात्रा को हिजरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी प्रश्न थे हमने हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।